हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके समक्ष हाउ टू टेक द प्रेशर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स का हिंदी वर्जन लेकर आई हूँ आप में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो हाउ टू ओवरकम द एग्जाम फियर में डिस्कस किया था कि आपको सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा, पॉजिटिविटी के द्वारा एग्जाम फियर को ओवरकम करना है। आज मैं आपको इससे आगे की एक बात बताना चाहूँगी। आपको अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार रखना है कि हो सकता है आपको मनवांछित परिणाम ना मिले। आपने बहुत अच्छी मेहनत की होगी, बहुत अच्छे एफर्ट्स किए होंगे, एग्जाम में अच्छा भी किया होगा सेल्फ अफर्मेशन के द्वारा पॉजिटिव रहकर, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको मनवांछित परिणाम ना मिले। इसके लिए आपको अच्छे की उम्मीद करनी है, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहना है। क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के द्वारा। जब मैंने इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन बनाया था जनवरी के आसपास, उस वक्त आपके JEE या नीट के एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हुए थे। अब JEE के भी दोनों सेशंस हो चुके हैं, नीट का भी एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, तो इसलिए मैं 2024 की फिगर्स लूंगी। तब मैंने 2023 की फिगर्स ली थी। 2024 में JEE के सेशन 1 में 11,70,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, 11,70,000, और जबकि इंडिया के 23 IITs में ओनली 17,000 सीट्स हैं, यानी कि 68 कैंडिडेट्स एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। तो अगर आप पॉजिटिव होकर सोचें तो आप उस एक भाग्यशाली स्टूडेंट हो सकते हैं जिसका कि IIT में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली सोचें और समझें तो आप उन 67 में से भी हो सकते हैं जिसका कि IIT में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से नीट में 2024 में करीबन 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, और नीट की गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस दोनों की सीट्स मिलाकर करीबन 1,10,000 सीट्स हैं इंडिया में, यानी कि 22 बच्चे, 22 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए मुकाबला कर रहे हैं। तो अगेन पॉजिटिवली सोचें तो हो सकता है कि आप वो एक भाग्यशाली विद्यार्थी हों जिसको MBBS में एडमिशन मिल जाएगा थ्रू नीट। लेकिन अगर हम फिर से रियलिस्टिकली सोचें तो हो सकता है आप उन 21 में से एक हो जिसको एडमिशन ना मिल पाए। अगर हम लास्ट ईयर के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो लास्ट ईयर JEE मेंस के फर्स्ट सेशन में 9 लाख यानी कि 9 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और नीट में 21 लाख यानी कि 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इसका मतलब हर साल इन दोनों एग्जाम्स में 2.5 से 3 लाख बच्चों का इजाफा हो रहा है। तो यानी कि कंपटीशन टफ से टफर हो रहा है। तो इसलिए अगर आपका JEE मेंस के द्वारा बीटेक में, नीट के द्वारा MBBS में एडमिशन ना हो तो ये मत सोचिए कि आप मेधावी नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, या आपने मेहनत नहीं की। आप योग्य भी हैं, मेधावी भी हैं, आपने मेहनत भी की है। सिर्फ ऐसा है कि कुछ बच्चे आपसे ज़्यादा योग्य या मेधावी हैं, या उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत की है, या ये कहें कि कंपटीशन ज़्यादा टफ है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और सीट्स कम हैं। तो इसलिए ऐसे टाइम पे खुद को दोष देना, अपने माता पिता को या अपने टीचर्स को या अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को या अपने एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न को दोष देते हुए डिप्रेशन में जाना, ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन को समझना है और खुद को समझाना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मेरा एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल यानी कि परिणाम पर नहीं। अगर आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरी मेहनत की और फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको खुद को या किसी और को दोष देने की बजाय जिंदगी में आगे बढ़ना है, नया रास्ता खोजना है, चुनना है। इसके लिए आपके पास प्लान B रेडी होना चाहिए।
ये प्लान भी हो सके तो आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही तैयार रखें। अगर अभी भी आपने प्लान बी नहीं बनाया है तो इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर या एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर किसी ऐसे कोर्स में जो आपके इंटरेस्ट का हो, आपके लिए सूटेबल हो, उसमें आपको एडमिशन मिल सके। प्लान बी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नॉन मेडिकल के साथ बायो ले लें और वाइस वर्सा। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर अननेसेसरी और मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। ऐसा नहीं आपने करना है। तो आपने जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, आपके इंटरेस्ट का हो, उसमें एडमिशन लीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, करते रहिए मेहनत, कर्म करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी मनवांछित सफलता मिल जाएगी। यह जिंदगी बहुत लंबी है, इसलिए निराश या हताश होने की बजाय मेहनत करिए, आगे बढ़िए लगातार, बार बार, क्योंकि किसी ने खूब कहा है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।